जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। कि तोरा अखिया के कजरा ये जाने झगड़ा करा दिले। झगड़ा था भैया, आए झगड़ा था, कजरा नहीं लगा पहले इसीलिए झगड़ा हो गया। अब अगर आप किसी कोई अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं तो आप सिंगर का नाम, आर्टिस्ट का नाम, फिल्म का नाम, सिनेमा का नाम डाल दीजिए और पब्लिक से वोटिंग कराइए, क्योंकि पब्लिक ही आपको बेस्ट बनाती है ना। तो आप चार लोग अपने आप में डिसाइड कर लोगे जो दुनिया में कौन बेस्ट है। हम व्हाट्सएप का मैसेज तो है ना जो सबका लगे सेंड हो जाए। एक राधा का जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वही मैं सौम्या के दिल में मैंने देखी। हम ज्योतिषी तो है ना जो घर घर हम अपन ज्योतिष फेंक ले बनी कि ना हो तार तू सुतलो में डायलॉग अच्छा बोलता रहो। खेसारी तरह घर में कैमरा लगोले बड़ा है। ये आज ये जो केक कट रहा है ये किसी की बर्थडे का नहीं बल्कि अखिलेश कश्यप जी का कंपनी जो अन्नपूर्णा फिल्म्स है उसका आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख परिवार के 10,15,000 हो गया। 10,15,000 परिवार के ये सदस्य बन गए। और अच्छा आज ये सौम्या पोखरेल जी हैं, इनका सपना आज पूरा हो रहा है क्योंकि इनसे मैंने वादा किया था। क्या नहीं थे रहते 1.5 चमचा ही हो गए। छोड़ा ना जरत रही, बुझना नहीं चाहिए। ये कंपनी का जो दिया है तो बुझना नहीं चाहिए ऐसे ही। और यहाँ बहुत सारे हमारे रिपोर्टर हैं, हमारा भाई नीतीश है इधर जो कि इस परिवार का हिस्सा है, और सारे लोग हैं, महिमा जी हैं। अब भाई क्यों के नाम ना ले तो घबराई हलो मत, किसे हलो मत। पवन पांडे जी, अखिलेश कश्यप जी, आर्या शर्मा भैया गाना 200 मिलियन है, उसका भी केक है 200 मिलियन का भी केक है ना। झगड़ा का 204 मिलियन 204 मिलियन सब कंपनी मिला के एक कंपनी पे कर दी 100 मिलियन है उसका भी केक है। और अन्नपूर्णा फिल्म पे 10 लाख लोग आज जुड़ गए हैं। 10,15,000 है ना। कॉर्नर में अरे मैं मिस्त्री है ना, है ना दे बाबू रे देखा फिर का बड़ा दहलास। तो दिल से थैंक यू मैं पूरे और वीडियो टीम आर्यन देव जी जिन्होंने झगड़ा का सॉन्ग का शूट किया था। उसमें महिमा सिंह जी थी और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मीडिया कर्मी से लेकर हमारे जितने भाई हमारे अपने, सबको दिल से प्रणाम। विकास सिंह बिरप्पन जी से लेकर जितने भी, चिक्कू से लेकर जितने भी लोग हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतना हमारे लिए वक्त निकालते हैं एक अपने भाई की तरह। और जितनी भी मीडिया कर्मी हैं, दिल से थैंक यू कि आप लोग भी, मुझे लगता है कि 5-6 घंटे से वेट कर रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग का थोड़ा सा पंगा होता है, इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हुई। और मैं चाहता हूँ कि औरतों के हाथ से ये काटा जाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले सीता होता है, फिर राम होता है, राधे होता है, फिर कृष्ण होता है, गौरी होता है, फिर शंकर होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग मिलकर इस केक को काटिए, सिर्फ हम हाथ हटा दें। सब लोग पकड़ लीजिए, महिमा जी को पकड़ लीजिए। पहले 200 मिलियन वाला काटते हैं। छुरी नहीं खींचूगा तो मुड़ी छू ले। हैप्पी बर्थडे 200 मिलियन। विकास भैया, हैप्पी बर्थडे। अरे छुरी नहीं खींचूगा तो मुड़ी 1 मिलियन सब्सक्राइब हो। आपको बाद में खिलाएंगे, पहले इनका हक है। बू मोहम्मद बाबा लीजिए। अरे हम कभी खाते नहीं। और विदेश से चल के भाई उनका का स्वागत हो। विजय जी का हम लोग के बीच में भाई सौम्या पोखरेल है, आप खाइए। मिल रहा है ना निहाल। इनका प्रेम हमारे लिए राधे की तरह है। मैंने आप गुलाबी किया दी केक होगा। हमको थोड़ा सा केक कम खिलाइए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा शूटिंग करेंगे। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बहन कहाँ पर लो तुम आर्यन सर
आइए आइए ना। अरे ठीक है। अच्छा नहीं लगा हैप्पी बर्थडे। अब आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए, कुछ मीडिया कर्मी लोग हैं, उनका कुछ सवाल होगा तो शायद उनका जवाब दे दो, बेचारे कब से बैठे हुए हैं वो। सबसे पहला सवाल रहेगा, आज 2 केक एक साथ काटे जा रहे सर अन्नपूर्णा फिल्म की तरफ से। 100 मिलियन क्लब को भी एक गाने झगड़ा ने क्रॉस किया, साथ ही मात्र 6 महीने में ही 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं सर। फैंस को क्या कहेंगे जो इतना ढेर सारा प्यार मिला? देखिए, मैं सब्सक्राइबर हमारे नहीं है और ये कंपनी हमारी नहीं है और ना ही अखिलेश कश्यप जी की है। ये कंपनी पूरी जनता की है, जो भोजपुरी से प्यार करते हैं, जो भोजपुरी से स्नेह रखते हैं, जो खेसारी को मोहब्बत देते हैं, जो अपना बेटा मानते हैं। ये उनकी कंपनी है, ये उनका गाना है। हम तो सिर्फ एक वर्कर की तरह काम करते हैं, उनके दिल पे हमेशा राज करने के लिए कोशिश करते हैं जो हम अच्छा काम करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भैया पहले झगड़ा, उसके बाद कजरा, कजरा से कितना उम्मीद है? कजरा लगा होता पहले तो झगड़ा नहीं होता। कजरा नहीं लगा पहले, इसीलिए झगड़ा हो गया। तो हम कहने कि अब इसके बाद झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं चाहता कि कजरा लगा दे ताकि नजर गुजर ना लगे, झगड़ा ना हो। इसीलिए हम सोचे कि पहले भाई हमको इनको बोले थे कि पहले कचरा लगा दीजिए ताकि झगड़ा ना हो, तो बोले कि नहीं भैया झगड़ा कराते हैं फिर हम कचरा लगा देंगे ताकि सब लोग झगड़ा का भी मजा ले ले और कचरा का भी मजा ले ले। अच्छा, आज पे आपका एक चैता सॉन्ग आया हुआ है, ट्रैक्टर वाला चुम्मा मांगे, इसको लेके क्या कहेंगे? मेरे दिल के बहुत करीब गाना है भाई। वो इतना अच्छा कंपोजिशन, और आर्या शर्मा हम थे, शुभम जी थे, पवन बाबा का लिखा हुआ वो सॉन्ग है और कमाल का लिरिक्स है, कमाल का कंपोजिशन। और अंकिता फिल्म मानी हमारी शुलभ बाबा की कंपनी है वो, और कमाल का, मेरे दिल के बड़ा करीब है वो गाना और उसकी कंपोजिशन बड़ी करीब है। और आर्या ने बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है, तो दिल से थैंक यू उस पूरी टीम को जिन्होंने उस गाने का हिस्सा मुझे बनाया। उसमें एक सीन है जब विकास भैया चढ़ते हैं पोल पे और आप पीछे से आते हैं, तो वो सीन डायरेक्टर ने ऐसे नहीं किया था, लेकिन वो अचानक वो सीन बना था। तो किस तरीके से वो सीन बना था और किस तरह का माहौल था? विकास भैया मेरे ऐसे मित्र हैं और उनको मैं मित्र नहीं समझिए कि वो मेरे बाप भी हैं, मेरे बेटा भी हैं, मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, मेरे भाई भी है। मुझे लगता है कि इस दुनिया के सारे रिश्ते मेरे विकास भैया से जुड़ते हैं। रीज़न ये है कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाए तो विकास भैया का है। मैं बम्बई शहर में अकेला था, मेरा कोई नहीं था, तो विकास भैया अपने घर में मुझे कम से कम 2 साल रखे, खाना खिलाना, बाबू यहाँ जाओ, बाबू वहाँ जाओ, बाबू ये करो, बाबू वो करो। तो विकास भैया का बहुत योगदान रहता है मेरे जीवन में और आज भी है। हमारा और विकास भैया का रिलेशन मुझे लगता है आज 14-15 साल के हो गए और हम दोनों में कभी आज तक अनबन नहीं हुई। अगर उन्होंने मुझे डांटा भी तो मैंने एक छोटे भाई की तरह लिया, एक बेटे की तरह लिया। मुझे भी अगर उनको कभी डांटना होता है तो वो भी मुझे बड़ा भाई की तरह मान लेते हैं। कभी मान लेते हैं कि चलो ये मेरा गार्जियन है, मुझे डांट रहा है। तो हमारे रिलेशन एक ऐसे हैं जो उसका कोई तोड़ ही नहीं है कि हाँ वो कहाँ तक है। सर 15 मार्च का आपका बर्थडे था, उस दिन बर्थडे कर रहे थे तो बहुत सारे लोग को इनका ये कहना था कि खेसारी जी के हाथ से जब मुझे मिलेगा तब हम लेंगे। तो इतना सारा जब दर्शकों से प्यार मिलता है, क्या कहना चाहिए सर? क्या मिलेगा? केक खाने के लिए वो इंतजार थे, उनके पास जब खिला रहे थे ना तो सामान। अब हम व्हाट्सएप का मैसेज तो है ना जो सबका लगे सेंड हो जाए आ गूगल से लूट तो भइल लेकिन हम पैदे भइल बनी। सबसे बड़ी कि मैं जितने लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया उस दिन, और हमारा बर्थडे आम जनता ही मनाती है क्योंकि मैं जनता का बेटा हूँ। कोई सेलिब्रिटी का बेटा तो मैं हूँ नहीं, मैं जनता का बेटा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। और मुझे लगता है कि उस दिन इतने केक कटे कि शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। और पवन बाबा ने बहुत सारी चीज़ें खेसारी फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने पटना में लोगों का मदद भी किया। लोगों का कपड़ा से लेकर पवन बाबा ने हर जगह खाना से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर जगह अनाथ आश्रम से लेकर वृद्धा आश्रम तक गए, केक लोगों को खिलाया। तो मेरे लिए वो खुशी है। मैं पैदा हुआ नहीं पता मुझे मैं कब पैदा हुआ, लेकिन मैं मनाता हूँ 15 मार्च को। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा ही नहीं बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान का बेटा हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। गाना इतना हिट रहेगा। एक राइटर के तौर पे 6 महीने में इतनी बड़ी उपलब्धि और सर का एक गाना झगड़ा जो एक रिकॉर्ड ब्रेक करा है आपके ऐसे चैनल पे जो शुरुआत करी थी। सर की इस जोड़ी के साथ आप उस हजारों फैन लाखों फैन को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ हम लोग भैया को देख के सीखते हैं,
बस मेहनत। और हम लोग यही जानते हैं कि भैया जब इतना मेहनत करते हैं तो उसका 5% हम लोग करें, 5-10% करते हैं तो इतना कुछ होता है। भैया जैसा मेहनत करने लगेंगे दिन रात तो बहुत कुछ होगा। और आज जो कुछ भी है, आज ये चैनल है, चाहे हम हैं और भैया के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब इनके बदौलत है हम लोग यहाँ तक है। तो सब भैया का श्रेय है हमारे ज़िंदगी में। अभी जो मूवी आ रही है बोल रहा था बोल, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब सोच लगे दुनिया इंसान से मोहब्बत कर, हम बकरी से प्यार के लिए बने हुए हैं। अब कितनी इंटरेस्टेड होगी देखिए। सबसे बड़ी चीज़ कि मेरे लिए टॉप जॉब था वो, इसलिए टॉप था कि एक डॉगी को सिखाया जा सकता है, सिखाया हुआ डॉगी हमें मिल जाता है। एक मंकी हमें सिखाया हुआ मिल जाता है, एक नाग नागिन सिखाया हुआ मिल जाते हैं, एक तोता सिखाया हुआ मिल जाता है। बट बकरी को कैसे सिखाएगा कोई यार एक्टिंग। और उसके साथ मैंने रोमांस किया है, बाकायदे वो मेरे बेड पे है, बेड पे उसके साथ गाना किया हूँ मैं, उसके साथ बाइक पे बैठकर उसके साथ रोमांस किया हूँ, खेतों में कहाँ कहाँ नहीं है। उस बकरी के पीछे क्या कहानी होती है, वो प्यार का परिकाष्ठा है। मोहब्बत के लिए कोई इंसान नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर दिल में मोहब्बत है ना, तो जानवर भी इंसानों से बेहतर हो जाता है। भैया गाना इतना हिट हुआ, उसके पीछे जो टेक्नीशियन जो मेहनत करते हैं, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, उनके लिए क्या संदेश होगा जो लगातार आपके साथ खड़े रह के? सर उनके लिए संदेश नहीं, वो हैं तभी हम हैं। मेरे कहने का मतलब जैसे आज आर्यन देव जी हैं, अशोक जी हैं, इनकी पूरी टीम है, कैमरामैन से लेकर लाइटमैन तक। हम तो सिर्फ एक मूर्ति हैं कि दुनिया हमें प्यार करती है। लेकिन मुझे लगता है कि उस कारीगर का भी उतना ही बड़ा हाथ है जिसने इस मूर्ति को बनाया है, और इस मूर्ति को बनाने में हमारे टेक्नीशियन की बहुत बड़ी हाथ है। भैया आपके वादे के अनुसार सौम्या पोखरेल को काम मिला है, किस गाने में काम मिली है जरा बताना चाहेंगे? भाई वो गाना भी वैसा ही है, जितनी इमोशन उसके दिल में मेरे लिए है, वैसा ही मैं गाना भी कर रहा हूँ। और एक राधा का जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वही मैं सौम्या के दिल में मैंने देखी। और बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुनिया भले इसको किस भे में लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन उस बच्ची का प्यार जो है मेरे लिए बहुत पाक है, एक रामायण और गीता की तरह। वो लड़की मेरे नाम से ठीक है आज जानी जाती है, बट उतनी हिम्मत किसी के अंदर हो नहीं सकती। एक प्यार करने वाली, एक अपने ऊपर टैटू बना देने की, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बच्ची ने इतना बड़ा दिल दिखाया एक अपने प्यार के लिए। वो प्यार करती है मुझसे, और प्यार का परिभाषा ये नहीं है कि हाँ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। प्यार की परिभाषा हम अपने बहन से भी करते हैं, वो मेरी बहन की तरह है और मुझे मोहब्बत करती है, उस बहन को आपके साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, कितना कोऑपरेट? देखिए वो मेरे बहन के साथ साथ वो एक एक्टर है। जब हम पर्दे पे आते हैं, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, तो वही रोल वो अदा करती है जो उसको करना है, और वही रोल अदा मैं करता हूँ जो मुझे करना है। और मेरी कोशिश है, पहली बार वो बच्ची काम कर रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उसके उज्जवल भविष्य के लिए कि वो जो गाना आएगा तो शायद आपको भी पता चलेगा कि पहली बार काम करें। इतना प्यार उस बच्ची को दे दीजिए कि शायद वो बार बार आप सबके बीच में अपने एक्टिंग के माध्यम से आप सबका मनोरंजन कराता है। मतलब जब से आपने उसको वादा किया था तब से उसे लगातार ट्रोल किया जा रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि खेसारी ने फ्लो में तो बोल दिया लेकिन काम नहीं देगा, फिर आज आप उसके साथ शूट कर रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक बात बताऊँ आपसे, जो नदी में डूबा है ना उसको गहराई का पता होता है। जो डूबा ही नहीं, जो कभी पानी देखा ही नहीं, उसको क्या पता है गहराई का मतलब। जो मेरे पास हैं उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकता। मैंने उस बच्ची से वादा किया था तो आपको पता चला ना, आज उसके साथ काम कर रहा हूँ। वो क्या एक्टिंग करती है नहीं करती है मुझे पता नहीं, बट मुझे लगा जब मैंने वादा किया है, और हो सकता है किसी वादे के बदौलत वो बच्ची अपने जीवन में कुछ कर जाए। शायद खेसारी लाल यादव पहली बार मौका दिया, वो बच्ची अगर आगे सीखे, डांस सीखे, एक्टिंग सीखे तो शायद बेहतर कर सकती है। तो शायद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को या इस इंडस्ट्री को या इस दुनिया को एक और अच्छा आर्टिस्ट मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं लगातार नए लड़कियों के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि कब तक सबको यहाँ दुनिया में नाम कमाने का हक है, और शायद हम एक ही आदमी को प्रमोट कर करके आगे तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे नई प्रतिभा नहीं आ पाती है। तो मेरी कोशिश है
जैसे मैं जितने भी लोग हैं नए नए लोगों के साथ काम करके, मैं पुराने कंपनियों के साथ बहुत कम काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ नई जो कंपनी 5 लाख में स्टार्ट हुई है। अखिलेश कश्यप जी के पास कुछ पेमेंट नहीं थे, आज ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। आदि शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आदि शक्ति का पहला गाना जब मैं गाया था तो मात्र 45,000 रुपये उनके पास थे। 45,000 रुपये पवन पांडे ने, और आज कंपनी कम से कम 15 करोड़ की, कोई क्षमता नहीं। तो हमारे पास वो अगर गट्स है कि हम किसी को बढ़ा सकते हैं तो कोशिश हर आदमी को करना चाहिए कि अपने लोगों को बढ़ाइए। आपके अपने जब मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप मजबूत होते हैं। कहीं ना कहीं सौम्या को मौका देने के पीछे नए टैलेंट को मौका देने का बिल्कुल देना चाहिए। ये हुए थे कि कह रहे थे कि जैसे सौम्या ने टैटू बना लिया है तो भैया ने उनको काम दिया, प्रमोट किया, लेकिन लोगों का कहना ये था जो बैक से कहते हैं कि भैया उनको साथ नहीं देते हैं जो रियली में टैलेंटेड है, सिर्फ टैटू बनाने वाले लोगों को भैया प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, वो मुझे दिखना चाहिए ना कि उसके अंदर टैलेंट है, उसको मेरे पास आना चाहिए, मिलना चाहिए। अब हम ज्योतिषी तो हैं ना, जो घर घर हम अपन ज्योतिष फेंक ले बनी कि ना हो तार तू सुतलो में डायलॉग अच्छा बोलता रहो। भाई हमारे पास कोई आएगा अपना टैलेंट लेकर, तभी ना हम उसको बोलेंगे कि हाँ आप काम कर सकते हो। अब घरवे में तू एक्टिंग कह के तू अपना माई बाबूजी के दिखा दे, अपना भौजाई के दिखा दो, ओकरा बाद कह कि खेसारी हमरे का मौका नहीं खान देत तो मैं खेसारी के का दोष बा? खेसारी तेरा घर में कैमरा लगोले बड़े कि ना हो तू एक्टिंग ठीक करत रह। हम ये हमारे काम बा, मैं पूरा बिहार यूपी में कैमरा लगा के बैठल के निमन एक्टिंग करता, तो वो लोग के एक्टिंग देखे तो हम कब करब? अरे भाई हमारे पास काम बा ना, जो मुझे लगता है। हाँ सौम्या मेरे पास आई, उनका टैलेंट मुझे दिखा कि नहीं भाई ठीक है, विशाल तो उनके लिए विशाल से लेकर कई सारे बच्चे टिकटॉक के रील के बच्चे हैं जो आए, उनका टैलेंट मुझे दिखा, मेरे से मिले, उनको काम मैंने दिया। और मैं क्या काम दूंगा, मैं तो खुद ही काम मांगता हूं दुनिया से। उनको एक जगह दी, मेरे बस में था तो मैंने उनको एक जगह पे खड़ा कर दिया कि बाबू आप यहाँ खड़ा हो सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं किसी को काम दे सकता हूँ, मैं सहयोग करता हूँ, मैं किसी को काम नहीं देता। मैं क्योंकि मैं आज भी एक वर्कर की तरह हूँ, मैं खुद ही काम दुनिया से काम मांगता हूँ। आज मेरे लिए भगवान अखिलेश कश्यप हैं, हो सकता है मेरे नीचे किसी दिन काम करते थे ये, लेकिन आज मेरे लिए मेरे मालिक हैं क्योंकि मैं इनके लिए काम करता हूँ। ये मेरे वर्कर नहीं है, आज ये मेरे मालिक हैं। तो मैंने अपने वर्कर को भी मालिक बनाया इसलिए ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरा मालिक मेरा वर्कर भी हो सकता है। उन श्रोताओं के लिए क्या जो आपको लाखों प्यार देते, करोड़ों प्यार देते, उनके लिए क्या संदेश होगा? हिम्मत ना हारिए, बेसारिए ना राम को। इस दुनिया में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ दुनिया से कि सतयुग में भगवान आए, द्वापर में भगवान आए, त्रेता में भगवान आए, कलयुग में भगवान नहीं आए तो उन्होंने माँ बाप को बनाकर भेज दिया। जिस तरह हम मंदिर में जाके अपनी ज़रूरतों की बातें कह देते हैं, उसी तरह हम अपने माँ बाप से भी वही बातें कहते हैं और हमारी ज़रूरत पूरी होती है। भगवान करे या ना करे, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो माँ बाप का सेवा करिए, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। थैंक यू। सर अवार्ड शो को लेके क्या कहेंगे? जैसे कि लिट्टी चोखा फिल्म को कई अवार्ड मिले, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर। अरे वो लोग के नज़र में हम बेस्ट एक्टर नहीं कि हम आगे मेहनत करब तो हो जाए, फिर ले ले। मतलब उस फिल्म को कई अवार्ड मिलते हैं। देखिए फिल्म के अवार्ड जो मिलता है ना, देखिए हमारी वो मेहनताना है और अवार्ड से किसी चीज़ की पहचान नहीं की जा सकती। ओके सम्मान और सम्मान, ओके 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 समान और सम्मान। तो जो हक की चीज़ें नहीं मिलती वो समान हो जाती है। अगर हक में मिल जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी कोई अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं तो आप सिंगर का नाम, आर्टिस्ट का नाम, फिल्म का नाम, सिनेमा का नाम डाल दीजिए और पब्लिक से वोटिंग कराइए, क्योंकि पब्लिक ही आपको बेस्ट बनाती है ना। तो आप 4 लोग अपने आप में डिसाइड कर लोगे जो दुनिया में कौन बेस्ट है। जिस तरह पब्लिक आपको बड़ा बनाती है, आपके सिनेमा को बड़ा बनाती है, उसी तरह पब्लिक में डाल दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पब्लिक के नज़र में कौन बेस्ट है और पब्लिक के नज़र में कौन सिनेमा बेस्ट है। तो मुझे लगता है कि सबको नेट पे डाल देना चाहिए, चैनल पे डाल देना चाहिए, दुनिया बता देगी कि कौन बेस्ट है। बस कचरा एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है तो 2 लाइन हो जाए कि तोरा अखिया के कजरा ये जाने झगड़ा करा दिल। झगड़ा था भैया, झगड़ा था। हमको खाली झगड़े अच्छा लगता है।